उसको जीरो बनाने की कोशिश की जा रही है, वो मुसलसल हीरो बन रहा है। और जहां ये दुरुस्त फरमाया, यहाँ कानून और इंसाफ ना हो, वो माशरे कैसे कायम रह सकते हैं? यहाँ एक थानेदार अदलिया से ज्यादा ताकतवर बने। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। ये आपका फेसबुक और यूट्यूब चैनल कड़वा सच और मैं हूँ आपका होस्ट इल्मदीन खान। सबसे पहले आते हैं आज की जो ताज़ा तरीन खबरें हैं। आज सुप्रीम कोर्ट में जो कुछ हुआ, सुप्रीम कोर्ट में आजकल काजी फैज ईसा ने बेहतरीन रिवायत डाली है। जो भी वहाँ प्रोसीडिंग होती है वो पूरा पाकिस्तान बल्कि पूरी दुनिया देखती है, और पूरी दुनिया देखकर सब उसका अवाम भी जजमेंट भी करते हैं, क्योंकि हर इंसान के अंदर एक जज होता है और उसको जज भी किया जाता है कि ये किस तरफ जा रहे हैं, ये जो सारा जो खेल चल रहा है, जो तमाशा चल रहा है, किस तरफ जा रहा है। तो एक तो यही बात करनी है। दूसरी बात यह है कि मैंने आज एक ऐसे इंसान को सुना जिससे मैं तो बरल महसूस हुआ, और मैंने उसने जो तर्जमानी की है तहरीक इंसाफ की, तहरीक इंसाफ का कोई अपना रहनुमा, अपना लीडर भी उसकी इतनी तर्जमानी नहीं कर सकेगा जितनी उसने की। एक मंसूर अली खान भी उस प्रोग्राम में थे, उसने भी कहा कि जो तहरीक इंसाफ के दौर में हुआ था अभी भी वही चल रहा है। तो उसका मुआवजा ऐसे किया, लेकिन उसका भी जवाब उसने दिया। पहले हम आपको बताते हैं काजी फैज ईसा साहब ने, जो कि आज कहा है कि इलेक्शन कमीशन एक आईनी इदारा है, तो हम उसमें मुदाखलत कैसे कर सकते हैं। चीफ जस्टिस काजी फैज ईसा साहब, बेशक इलेक्शन कमीशन एक आईनी इदारा है, लेकिन वो अदालतों के मतहत है। उसका फैसला अगर कोई गलत हो तो अदालतें उसे रिजेक्ट कर सकती हैं। देखें, इतने जो कागजात वो इस इलेक्शन कमीशन के DRO RO ने रिजेक्ट किए, तो अदालतें क्यों मुदाखलत की, अदालतों ने उसमें मुदाखलत क्यों की, और सारे कागज क्यों बहाल किए? वो तो एक ऐनी इदारा है, उसने रिजेक्ट कर दिए थे सो कर दिए थे, बस बात खत्म। क्यों हम अपनी माजी की गलतियों से मजहर बला साहब, क्यों हम अपनी माजी की गलतियों से नहीं सीख रहे? क्यों पॉलिटिकल कल्चर नहीं आ रहा? आज भी आप देखें मुस्लिम लीग नून के साथ जो हुआ, आज फिर एक नई पार्टी के साथ हो रहा है, PTI के साथ हो रहा है। शाह महमूद कुरैशी की मिसाल देख लें, उस्मान डार की वालदा के साथ देख लें, कागजात छीने जा रहे हैं। कब आएगा पॉलिटिकल कल्चर? अच्छा किया शजिया, आपने माजी का किस्सा छेड़ दिया। मैं इन हुकूमतों का जरा जायजा ले लूँ माजी के हवाले से। मिड 80s तक डॉलर जो था वो 8-10 रुपए का था। जब से ये नाम नहाद जमहूरी पार्टियां आई, डॉलर को पर लग गए, और फिर अब हम रोना रोते हैं डॉलर का। ये मुस्लिम लीग नून की हुकूमत थी जब 92 में एक एक्ट पास होता है कि जितने मर्जी डॉलर ले जाओ, आपको कोई नहीं पूछेगा। तो डॉलर जाना शुरू हो गए। 26 साल ये धंधा चलता रहा। अभी ये दावा किया गया नून लीग की तरफ से कि हमने लोड शेडिंग खत्म की, खाक खत्म की। अभी जो बिजली महंगी है वो इन दोनों पार्टियों की वजह से, पीपल्स पार्टी और PMLN की वजह से। IPPs को किसने मुसल्लत किया? इन दोनों पार्टियों ने मुसल्लत किया। और ये 16 महीने का नाम नहीं लेते, वो 16 महीने जिन्होंने लोगों की चीखें निकलवा दी। लोग रोटी को तरस रहे थे, मर रहे थे, फाके थे लोगों के घरों में, और उन 16 महीनों का तस्करा नहीं करते। अच्छा किया आपने शुरू में जो कहा 5 साल का हम अहाता करते हैं, चले 3.5 साल उनको दे दिए। 3.5 साल में 2.5 साल तो कोविड रहा, दुरुस्त फरमाया राजा साहब ने। और हम नहीं कह रहे, दुनिया ने कहा कि पाकिस्तान ने बेहतरीन हिकमत अमली अपनाई। ये पाकिस्तानी तारीफ नहीं कर रही, दुनिया कर रही थी। कोई भूखा नहीं मर रहा था उस वक्त, पाकिस्तान को बेहतर अंदाज में चलाया। ये बातें करते हैं। 50 साल किसी ने नाम नहीं लिया था डैमों का। ये इमरान खान था जिसने डैम शुरू करवाए, ये था जिसने हर आदमी की जेब में 10 लाख रुपया डाल दिया सेहत के नाम पे। देखिए उसने जो तकरीरें की UN में, मुसलमानों को उस पर फख्र हुआ, अरब दुनिया का हीरो बन गया। यहां उसको जीरो बनाने की कोशिश की जा रही है, वो मुसलसल हीरो बन रहा है। और यहां ये दुरुस्त फरमाया, यहां कानून और इंसाफ ना हो, वो माशरे कैसे कायम रह सकते हैं? यहां एक थानेदार अदलिया से ज्यादा ताकतवर बन गया है। किस तरह हमारे साबिक वजीर खारजा को धक्के दिए गए, ये दावे बहुत। अभी देखिए एक साहब रो रहे हैं, अपने माजी को रोज रोते हैं, मुझे क्यों निकाला,
ओ भाई, ये जो मंसूर अली खान ने बात की है ना शरीफ फैमिली की, आप अपने बच्चे मुसलत करते हो, इस फैमिली का जायजा तो ले। इसमें कोई डॉक्टर नहीं, कोई इंजीनियर नहीं, कोई नामवर वकील नहीं, कोई बैंकर नहीं, कोई ढंग का सहाफी नहीं, कोई शायर नहीं, कोई खतीब नहीं, ये अनपढ़ों की फैमिली हम पर मुसलत की हुई है। अब जो यहां मुआशरे में सिस्टम, बहुत कोशिश हो रही है एक आदमी को रोकने के लिए, उसकी मकबूलियत बढ़ती जा रही है। वो ये जो नौजवान हैं बैठे हुए, इनके दिलों की धड़कन बन चुका है, इनके दिलों को नहीं बदला जा सकता। बहरहाल आते हैं अपने अगले मौजू पे। तो बात मुख्तसर ये कर रही थी कि बहरहाल इसकी एक एक बात खरी और सच्ची है। तो मिलेंगे इंशाल्लाह किसी अगले व्लॉग में। तब तक के लिए अपने मेजबान इल्मदीन खान को दीजिए इजाजत। अल्लाह निगहबान।